निर्मा यूनिवर्सिटी गुजरात से अगर आप बीटेक करना चाह रहे हो तो रजिस्ट्रेशन अभी भी ओपन चल रहे हैं। टाइम बहुत कम बचा है। कब लास्ट डेट है, किस तरीके से यहाँ पे सीट मिलती है, कितने रैंक तक सीट मिलती है, क्या ट्यूशन फीस है, क्या एलिजिबिलिटी है, वो हर एक चीज मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ। वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लास्ट तक देखो। अभी भी चैनल पे नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लो, जिससे आप लोगों को इस तरीके का अपडेट मिलता रहेगा। देखिए, जो रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट रखी गई है वो रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है 24 मई 2026। आज जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये 20 मई 2026 है। अभी भी 4 दिन का टाइम है। अगर आप निर्मा यूनिवर्सिटी में जाना चाह रहे हो, निर्मा यूनिवर्सिटी से बीटेक करना चाह रहे हो, तो आपके लिए अभी भी टाइम है, आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। ठीक है। अगर आप नहीं रजिस्ट्रेशन कर पा रहे हो, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि किस तरीके से रजिस्ट्रेशन किया जाए, तो आप करियर सपोर्ट जेई के हेल्पलाइन नंबर पे व्हाट्सएप करके आप पूरा का पूरा काउंसलिंग सेशन बुक कर सकते हो। हेल्पलाइन नंबर ये नीचे भी लिखा है, मैं यहाँ भी लिख रहा हूँ 8925130473। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, इस पे आप व्हाट्सएप करके पूरा काउंसलिंग सेशन बुक कर लोगे तो हम आपका पूरा का पूरा काम कर देंगे। राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 का अभी टू बी अनाउंस लेटर कोई शेड्यूल नहीं आया है। आगे बात करते हैं इनटेक की, यहाँ पे कितनी सीट्स किस ब्रांच में अवेलेबल है। तो देखिए, निर्मा यूनिवर्सिटी में जनरली क्या है कि ऑल इंडिया कोटा की सीट्स अच्छी खासी रहती हैं। अगर कोई बच्चा एनआरआई है या एनआरआई स्पॉन्सर्ड है तो उसके लिए भी यहाँ पे सीट अवेलेबल है। अगर हम लोग बात करें सीएससी एआई एंड एमएल की, तो ऑल इंडिया कोटा में 36 सीट्स हैं। केमिकल इंजीनियरिंग 36 सीट है। सिविल इंजीनियरिंग 72 सीट्स हैं। ये मैं जो सीट्स बोल रहा हूँ ये ऑल इंडिया कोटा की सीट्स बता रहा हूँ आपको। कोर सीएससी की 180 सीट्स हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 72 सीट्स हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग 36 है और ईसीई की 108 सीट अवेलेबल है यहाँ पे निर्मा इंस्टीट्यूट ऑफ निर्मा यूनिवर्सिटी में। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट इंजीनियरिंग की जब हम लोग बात करते हैं तो 36 सीट्स हैं ऑल इंडिया कोटा में, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग की 72 सीट्स। तो टोटल मिला के 648 सीट्स हो जाती हैं ऑल इंडिया कोटा की। अगर कोई बच्चा ऐसा है जो कि एनआरआई या एनआरआई स्पॉन्सर्ड है तो उसके लिए भी अच्छी खासी सीट्स अवेलेबल हैं। जो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की सीट अवेलेबल है एनआरआई एंड एनआरआई स्पॉन्सर्ड में 45 सीट्स अवेलेबल हैं। एनआरआई के लिए एलिजिबिलिटी भी अलग है, वो अभी आपको वन बाय वन मैं आपको बताता चला जाऊंगा। अब देखिए, बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए आपको यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए। अगर आप ऑल इंडिया कोटा से आते हो तो आपको जो सीट अलॉटमेंट होगा वो प्योरली जेई मेन के स्कोर कार्ड पे बेस पे होगा। जेई मेन के स्कोर के बेस पे आपको यहाँ पे सीट अलॉटमेंट मिलेगा अगर आप ऑल इंडिया कोटा से आते हो। मिनिमम एग्रीगेट मार्क्स जनरल कैटेगरी के लिए 45% चाहिए +2 में, और रिजर्व कैटेगरी के लिए 40% चाहिए +2 में। फॉर द फॉलोइंग प्रोग्राम पीसीएम मैंडेटरी है केमिकल, मैकेनिकल और सिविल के लिए। अब बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स की, जो मैंने आपको 12th का बता ही दिया ऑलरेडी। ये यहाँ की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बैठती है। अब मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि किस तरीके से सिलेक्शन होता है यहाँ पे। देखिए, जो गवर्नमेंट सीट है एसीपीसी या जीओजी वो गवर्नमेंट बेस पे होती है। गुजरात के डोमिसाइल के लिए गुजरात सेट 2026 एग्जाम से फिल करी जाती हैं, जो 12th बोर्ड एग्जाम का भी वहाँ पे मैटर करता है। जो ऑल इंडिया सीट्स हैं वो जेई मेन के स्कोर कार्ड से फिल करी जाएंगी। अगर आप एनआरआई स्टूडेंट हो तो जो आपको सीट मिलेगी वो 12th बोर्ड परसेंटेज पे सीट मिलेगी ऑन मेरिट बेसिस पे। ठीक है। अगर आप एनआरआई स्पॉन्सर्ड हो तो आपको जेई मेन की ऑल इंडिया रैंक जो सीआरएल रैंक है उसके बेस पे सीट मिल जाएगी। ये सिलेक्शन क्राइटेरिया है। इसीलिए मैं बोल रहा था कि अगर कोई बच्चा एनआरआई है और वो निर्मा इंस्टीट्यूट में आना चाह रहा है तो उसके लिए 12th बेस पे ही एडमिशन यहाँ पे मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि हाउ टू अप्लाई, अप्लाई कैसे किया जाए यहाँ के लिए, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आ गए हाउ टू अप्लाई। देखिए, जो अप्लाई करने के लिए आपको ये लिखा हुआ है कि इंस्ट्रक्शंस फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पे क्लिक करोगे आपको इंस्ट्रक्शन दिख जाएंगे। गाइडलाइन यहाँ पे दिख जाएंगी फॉर ऑनलाइन अलॉटमेंट प्रोसेस, ये दोनों पोर्टल यहाँ से खुल जाएंगे। अगर आप गुजरात डोमिसाइल हो तो आपको 350 रुपए पेमेंट करने हैं। गुजरात डोमिसाइल का मतलब ये है कि अगर आपने 12th बोर्ड एग्जामिनेशन दिया है, ऐसे स्कूल से पास किया है जो कि गुजरात की टेरिटरी में स्कूल था, या फिर दमन एंड दीव दादरा एंड नगर हवेली यूटी में था, तो आपको रजिस्ट्रेशन फीस 350 रुपए देनी है, नहीं तो फिर आपको 1200 रुपए देनी है।
अगर आप गुजरात डोमिसाइल हो लेकिन आप ऑल इंडिया कोटा से आना चाह रहे हो तो भी आप ऑल इंडिया कोटा से आ सकते हो। दैट मीन्स अगर आपने गुजरात सेट नहीं अपीयर किया या अपीयर किया लेकिन आपके अच्छे मार्क्स नहीं आते दिख रहे हैं तो आप जेईई मेन के स्कोर से भी यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। ये यहाँ का प्रोसेस रहने वाला है। बात आती है इंक्वायरीज की। अगर आपको इंक्वायरी करनी है तो ये ऑफिशियल नंबर दिया है, ऑफिशियल साइट से मैं दिखा रहा हूँ। फोन नंबर ये लिखे हुए हैं, इन फोन नंबर पे इंक्वायरी कर सकते हो। ये ईमेल एड्रेस है, ईमेल एड्रेस पे बात कर सकते हो। ये निर्मा का ईमेल एड्रेस है। इसके अलावा भी आपकी कोई क्वेरी रहती है तो आप सिंपली करियर सपोर्ट नीट के कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, हम लोग कमेंट लेंगे, या आप लोग 1-to-1 काउंसलिंग सेशन बुक करके काउंसलिंग करवा सकते हो। अब बात आती है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट की फी स्ट्रक्चर क्या है यहाँ पे। तो फी स्ट्रक्चर दिखा देता हूं आप लोगों को। 2,75,000 रुपए ट्यूशन फीस है पर एनम है, याद रखिएगा, पर सेमेस्टर नहीं है, पर एनम है फीस यहाँ पे 2,75,000 रुपए। इसके बाद 12,700 रुपए का एडिशनल जो एक्सपेंस आता है वो यहाँ पे। तो टोटल जो आपको अमाउंट पड़ेगा पर एनम वो पड़ेगा 2,94,700 रुपए का। दैट मीन्स लगभग 3 लाख रुपए पर एनम की फीस यहाँ पे पड़ेगी। अगर हम लोग एनआरआई कोटा की बात करें तो जो फीस है वो $6,500 है, यूएस डॉलर, $6,500 पर एनम की फीस है। इसके अलावा जो एडिशनल चार्जेस देने हैं एनआरआई स्टूडेंट्स को वो 12,700 रुपीज देने हैं, नहीं टोटल 19,700 रुपीज देने हैं। तो एनआरआई स्टूडेंट्स के लिए जो टोटल अमाउंट बैठने वाला है वो $6,500 प्लस 19,700 रुपीज में पेमेंट करना होगा। ये यहाँ का फी स्ट्रक्चर है। फीस तो आपने दे दी, लेकिन अभी भी आपके मन में एक सवाल होगा कि ये तो बताओ भैया कि यहाँ का प्लेसमेंट क्या है, इतना पैसा लगा देंगे तो यहाँ पे कुछ मिलेगा प्लेसमेंट पे। तो अब आपको लेके चलता हूँ प्लेसमेंट स्टेट्स की ओर कि यहाँ का प्लेसमेंट स्टेट्स क्या बोलता है। देखिए बहुत सारे बच्चे थापर में जा रहे हैं, थापर भी एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है। अगर आप थापर में नहीं जाना चाह रहे हो तो आप निरमा में जा सकते हो। अगर आप निरमा में नहीं जाना चाह रहे हो तो आप धीरू भाई अंबानी जो इंस्टीट्यूट है उसमें जा सकते हो। ये सारे के सारे इंस्टीट्यूट हैं जो आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देते हैं क्योंकि इनका इंडस्ट्री कोलैबोरेशन बहुत अच्छा है, ये लोग अच्छे से काम कर रहे हैं। अब मैं आप लोगों को लेके चलता हूं प्लेसमेंट स्टेट्स की ओर कि प्लेसमेंट स्टेट्स इसका क्या बोलता है। ये देखिए, ये इसका प्लेसमेंट स्टेट्स है। ऊपर से दिखाता हूं टॉप से। जो अगर आप सिविल इंजीनियरिंग में जाते हो तो 80% प्लेसमेंट ऑफर हुआ था यहाँ पे। ये 23-24 का डेटा है। 24-25 का डेटा क्यों नहीं दिखा रहा है अभी? तो 24-25 का डेटा निकल के आया था। 1 मिनट रुक जाइए, मैं आपको 24-25 का डेटा देता हूं, ठीक है? थोड़ा सा होल्ड रखिएगा। हाँ ये है, देखिए ये 24-25 का डेटा है। 23-24 का दिखा रहा था मैं। प्लेसमेंट स्टेट्स हम लोग लेटेस्ट देखते हैं 24-25 का। बीटेक सिविल इंजीनियरिंग 83% टोटल प्लेसमेंट रेट था। 7.50 एलपीए की हाईएस्ट सैलरी ऑफर हुई थी सिविल में। केमिकल में 8 एलपीए का था। बीटेक सीएससी 51.75 एलपीए का हाईएस्ट पैकेज यहाँ पे ऑफर हुआ था 24-25 में कोर सीएससी में। अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो 16.20 एलपीए था। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग 72.04 एलपीए का पैकेज ऑफर हुआ था और प्लेसमेंट जो स्ट्राइक रेट था वो 94% प्लेसमेंट था। देखिए ईसी में क्या होता है, थोड़ी सी बच्चे को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो यहाँ पे देख लीजिए आपके सामने है कि मैक्सिमम प्लेसमेंट यहीं पे ऑफर हुआ है। अगर बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग की बात करें 13.53 एलपीए का पैकेज ऑफर हुआ है यहाँ पे। और मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करें 13.53 एलपीए का यहाँ पे पैकेज ऑफर हुआ था। ये आप लोगों के सामने हो गया। जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेस्ड हुए थे वो आप लोगों के सामने ये लिखे हुए हैं। ईयर वाइज प्लेसमेंट आप यहाँ से देख सकते हो, वो भी आपको दिखा देंगे। अब मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि कंपनीज कौन कौन सी विजिट करती हैं यहाँ पे। एक बार देख लेता हूँ इसमें ये दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है। नहीं, इस पेज में नहीं है। मैं आप लोगों को दिखा दूंगा कि कंपनीज कौन कौन सी यहाँ पे विजिट करती हैं। हालांकि निर्मा इंस्टीट्यूट हो गया, यहाँ पे कंपनीज का कोई ऐसा सीन ही नहीं है कि यहाँ कंपनी ना मिले आपको। हाँ मिल जाएगा, इसी साइट पे मिल जाता है। यहाँ पे पूरा प्लेसमेंट सेल ऑफर होता है। तो ये पूरा का पूरा अपडेट था जो मैंने आपको अपडेट दे रखा है। ये है कंपनी टॉप रिक्रूटर्स आप लोगों के सामने दिखे हुए हैं। ये देखिए लिंड है, एटलेसियन है, टाटा मोटर्स है, अमेजोन है, अडानी है, ठीक है, फ्लिपकार्ट,
ये सारी की सारी बड़ी बड़ी कंपनीज आती हैं। इन्होंने एवरेज सैलरी 9.28 LPA मेंशन कर रखी है, हाईएस्ट सैलरी 94.13 LPA मेंशन कर रखी है 25-26 में। लेकिन मैंने 24-25 का आपको पूरा का पूरा ब्रेकडाउन दिया है। हाईएस्ट सैलरी मतलब हाईएस्ट पैकेज इनका 94.13 LPA रहा है 25-26 में। ये मैंने आपको बेसिक चीजें दे दी हैं। अब जो एक बड़ा क्वेश्चन बनता है वो ये क्वेश्चन बनता है कि कितने रैंक तक यहाँ पे आपको सीट मिल जाएगी, कितने रैंक तक। तो अगर आपका बजट बैठ रहा है कि हाँ आप इतना बजट अफोर्ड कर सकते हो, तो कितने रैंक तक सीट मिलेगी, उसके लिए करियर सपोर्ट जेई के हेल्पलाइन नंबर पे आपको रीच आउट करना होगा। आपको कौन सी रैंक पे कौन सी ब्रांच मिल पाएगी वो हर एक चीज का अपडेट आपको दे दिया जाएगा। करियर सपोर्ट जेई का हेल्पलाइन नंबर ये लिखा है, मैं अगेन यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ 8925130473। ये करियर सपोर्ट जेई का हेल्पलाइन नंबर है, इस पे आप व्हाट्सएप करके डिस्कस कर सकते हो। अगर आपकी कोई बेसिक क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स भी आप लोगों के लिए ओपन है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, आपको पूरा का पूरा अपडेट मिलेगा। फर्दर फास्टेस्ट अपडेट के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये था पूरा कंप्लीट वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा के रख लो, जिससे कि आप लोगों को इस तरीके का अपडेट मिलता रहे। आज का वीडियो यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।